सो टुडे हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेंडर ऑर्डर प्रोसेस एंड कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेंडर ऑर्डर प्रोसेस की ट्रेनिंग करते हैं। वेंडर ऑर्डर प्रोसेस के अंदर सबसे फर्स्ट फॉर्म हमारा अवेलेबल है जनरेट इंडेंट। जनरेट इंडेंट हमारा एक रिक्विजिशन का काम करता है, एक रिक्विजिशन का वर्क करता है। इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि जो भी किसी भी डिपार्टमेंट को अगर किसी भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से अपना इंडेंट डाल सकते हैं। इंडेंट में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ। इंडेंट नंबर में आप क्लिक करेंगे। इंडेंट नंबर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आइटम का सिलेक्शन करते हैं, जोन सी आइटम आपको रिक्वेस्ट करनी है वो आइटम आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। F1 प्रेस करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल की जो शॉर्टकट की हमने दी हुई है आइटम आप सिलेक्ट करेंगे। आइटम सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी रिक्विजिशन क्वांटिटी डाल देंगे, कितनी आपको रिक्वायरमेंट है परचेज के लिए। मैं सपोज मैं यहाँ पे रिक्विजिशन क्वांटिटी डालता हूँ। यहीं पे आपको लास्ट वेंडर का नेम और लास्ट परचेज डेट भी शो हो रही होगी, जो हमें यहाँ पे पता चल जाती है इंडेंट डालते हुए कि लास्ट किससे खरीदा था। आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि जो आपको मटेरियल चाहिए उसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी पे आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, वो अपनी प्रायोरिटी यहाँ पे डाल सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटी की। आफ्टर दैट जो आप यहाँ से इंडेंट डालते हैं, इंडेंट डालने के बाद आपका इंडेंट डायरेक्ट परचेजर, जो आपका परचेजर होता है उसको पीओ में पेंडिंग शो हो जाता है। इसका में बेनिफिट क्या रहता है, किसी भी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट है, वो डिपार्टमेंट अपना मटेरियल की यहाँ से रिक्वेस्ट डालेगा, इंडेंट की रिक्वेस्ट डालेगा। अगर वो स्टॉक में अवेलेबल है तो आपका मटेरियल वहां से इशू हो जाएगा डायरेक्ट। आफ्टर दैट हमारा यहाँ से इंडेंट जनरेट हो जाता है। इंडेंट जनरेट होने के बाद, इंडेंट क्रिएट होने के बाद इंडेंट का एक अप्रूवल सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पे। इंडेंट का अप्रूवल, जो भी अप्रूवल के लिए इंडेंट पेंडिंग होगा आप उसका अप्रूवल में जा करके उस आइटम को चेक करके सिलेक्ट करके यहाँ से अप्रूव पे क्लिक करके उसकी क्वांटिटी आपको कम ज़्यादा करनी है। जैसे या आपने जो इंडेंट जिसने डाला है रिक्वायर्ड पर्सन ने, तो इंडेंट के अकॉर्डिंग आपको जो अप्रूव करना है आइटम वो यहाँ से आप अप्रूव कर देंगे, उस इंडेंट को आप अप्रूव कर देंगे। इंडेंट अप्रूवल से हमारा क्या बेनिफिट होता है, हमारा इंडेंट टू टाइप से बनता है। हम आज फर्स्ट टाइप कर रहे हैं। फर्स्ट टाइप है आपका कि आप मैनुअली इंडेंट अगर यहाँ से बनाएं। हमारा ऑटोमेटिक इंडेंट भी बनता है जो हमारी कल की ट्रेनिंग में होगा, जो हमारा प्लानिंग से बनता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से। जो मटेरियल आपके स्टोर में शॉर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एक इंडेंट हमारा सिस्टम जनरेट कर देता है, जो हम आपके प्रोडक्शन के लेवल में जब हमारी ट्रेनिंग होगी उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने मैनुअली इंडेंट बनाया और मैनुअली इंडेंट का अप्रूवल किया। कुछ कंपनीज कोटेशंस की एंट्रीज भी करती हैं, तो कोटेशंस की एंट्रीज अगर आप करना चाहते हैं तो कोटेशंस की एंट्रीज हमारे सिस्टम में कर सकते हैं। आपके वेंडर ने आपको कोटेशन दी पर्टिकुलर आइटम की, तो पार्टी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना आइटम सिलेक्ट कर लेंगे, जोन सी आइटम की उसने आपको कोटेशन दी है। सपोज मैं करता हूँ यहाँ पे मैंने 1200 की कोटेशन उससे ली है, मैंने 90 रुपीज़ के रेट में उससे कोटेशन लिया, वो मैंने रेट यहाँ पे फिल कर दिया। हाँ, हमने कुछ इससे पहले अपने मास्टर्स कंप्लीट किए थे, तो हमने एक चार्जेस मास्टर की बात करी। तो चार्जेस वगैरह अगर यहाँ पे लग रहे हैं तो जैसे ये चार्जेस के कॉलम में मैंने F1 प्रेस किया, चार्जेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मेरे को बस वैल्यू डालनी है। तो वो सारे मास्टर इसके लिए हमारे वर्क होते हैं यहाँ पे। टर्म एंड कंडीशंस हमने बनाई थी, टर्म एंड कंडीशन के मास्टर पे काम किया था अभी हमारी प्रीवियस ट्रेनिंग में। तो टर्म एंड कंडीशन के कॉलम में मैंने F1 प्रेस किया, कोई टर्म एंड कंडीशन लगानी है तो वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो यार ये सारे मास्टर जो हम पहले बना चुके हैं उनका यूज हमारा ट्रांजेक्शन में होता है। अब मैंने यहाँ पे आइटम सिलेक्ट कर लिया। आइटम सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे ले लिया अपनी और रेट मेंशन कर दिया। उस वेंडर ने जो मेरे को रेट प्रोवाइड किया कोटेशन के टाइम पे, कोई रिमार्क डालना है तो रिमार्क में डाल सकता हूँ, और इसमें आईजीएसटी आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है आपके वेंडर के एड्रेस के अकॉर्डिंग। अब इस एंट्री को हम सेव कर देते हैं, परचेज कोटेशन को सेव कर देते हैं। एक कोटेशन की एंट्री मैंने यहाँ पे कर ली है। नेक्स्ट कोटेशन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे एक पार्टी सिलेक्ट करते हैं। सेम आइटम की कोटेशन मैंने दूसरे वेंडर से ली या दूसरे वेंडर ने मेरे को सेम आइटम की कोटेशन दी है, तो मैं यहाँ पे आइटम की कोटेशन डालने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी अपनी डाल देता हूँ। मैंने ऑर्डर क्वांटिटी डाली। अब मैंने यहाँ पे रेट उसका कर दिया 91 रुपीज़ में। सपोज उसने मेरे को कोटेशन दी है तो वो कोटेशन की एंट्री मैंने यहाँ पे कर ली है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एंड चार्जेस की आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट इस कोटेशन को सेव करते हैं। तो कोटेशन एंट्री का क्या बेनिफिट होता है कि आप हमारे में पीओ जो परचेज ऑर्डर होते हैं वो टू टाइप से बना सकते हैं, इंडेंट के अकॉर्डिंग, जो इंडेंट हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग, जो परचेज कोटेशन हमारी जनरेट हुई है उसके अकॉर्डिंग। और हमारे सिस्टम में आप कोटेशन के साथ साथ कोटेशन कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो उसके ट्रांजेक्शन के फॉर्म पे अब हम चलते हैं कोटेशन कंपैरिजन। कंपैरिजन में आपको क्या करना पड़ता है, आइटम कोड में आप F1 प्रेस करेंगे,
कोई भी कंपेयर करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आइटम ही सिलेक्ट करूंगा कि कौन सी आइटम कौन सा वेंडर किस रेट में प्रोवाइड करा रहा है मेरे को। गो पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको नीचे एक्सेप्टेड कोटेशन दिख जाएंगी, प्रीवियस जो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ और जो मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ वो कोटेशन आपको नीचे दिख जाती है सिस्टम में। अब 2 कोटेशन पेंडिंग आ रही है यहाँ पे ऊपर, ना तो वो रिजेक्ट हुई है अभी तक ना ही एक्सेप्ट हुई है। तो यहाँ पे मेरा क्या बेनिफिट है, यहाँ पे मेरा कोटेशन कंपैरिजन करने का क्या बेनिफिट है। एक तो मेरे को रेट पता चल जाता है कि कौन मेरे को लो रेट में प्रोवाइड करा रहा है, उसी के साथ मेरी जो कोटेशन होती है वो मेरी यहाँ पे कंपेयर में कर सकता हूँ। कंपेयर करने का अब ऑटोमेटिक हमारे में रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस नहीं है कि रेट के बेसिस पे आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाए, अमाउंट के बेसिस पे आपका रिजेक्ट एक्सेप्ट हो जाए, वो फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कई बार सिर्फ रेट पे ही हमारी कोटेशन एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं होती है। कई बार ये होता है कि ये वेंडर मेरा नजदीक है, मैं इससे मटेरियल ले लूंगा, बेशक वो मेरे को ज्यादा रेट में मटेरियल दे रहा है, कई क्योंकि मेरे को अपनी प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट करनी है, मेरे पास मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। कई बार केसेस क्या होते हैं कि मेरा ये वेंडर गुड क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड कराता है मगर इसका रेट हाई है, ये लो क्वालिटी का रेट थोड़ा इसका लो क्वालिटी है, ये रेट थोड़ा कम प्रोवाइड कराता है मेरे को, मगर बेस्ट क्वालिटी परचेज करनी है। तो कोटेशन कंपैरिजन हमने आपको मैनुअली दिया हुआ है, यहाँ पे आप मैनुअली सिलेक्ट करेंगे कौन सी कोटेशन एक्सेप्ट करनी है, कौन सी कोटेशन आपको रिजेक्ट करनी है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। सपोज हम ये कोटेशन सॉरी हम ये कोटेशन एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाली कोटेशन मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी, नीचे वाली कोटेशन मेरी रिजेक्ट हो जाएगी और यहाँ स्टेटस में से सारी कोटेशंस मेरी रिमूव हो गई है। नीचे आ गई है अब वो मेरी कोटेशन जो मैंने अभी एक्सेप्ट करी है, ये 24 की आपको आज दिख रही होगी। एक मैंने रिजेक्ट करी है, वो रिजेक्टेड कोटेशन मेरी यहाँ पे आ गई। अब ऐसे आप कोटेशन एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, हमारे सिस्टम में कोटेशन की एंट्री एंड कोटेशन का कंपैरिजन कर सकते हो। अब मैंने जैसे आपको कहा कि परचेज ऑर्डर हमारे सिस्टम के अंदर 2 टाइप से डलता है। या तो आप पीओ जब बनाने जाएं इंडेंट का सिलेक्शन कर सकते हैं, इंडेंट आपकी रिक्विजिशन होती है, इंडेंट के कॉलम में मैं F1 प्रेस करूंगा तो जो भी इंडेंट्स पेंडिंग होंगे मटेरियल मंगवाने के लिए, मटेरियल इशू करने के लिए, मटेरियल सॉरी परचेजर से लेने के लिए, परचेज करने के लिए, वो सारे इंडेंट्स आपके परचेजर को यहाँ पे शो हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ पीओ क्रिएशन। मेरे को क्या करना है, आइटम सिलेक्ट करना है, इंडेंट नंबर सिलेक्ट करना है, उसका ऑप्शन यहाँ पे ऊपर सर्चिंग का ऑप्शन आपको अवेलेबल है, सर्चिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, देन आप अपना परचेज ऑर्डर यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर में मैंने एक इंडेंट लिया, यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, इंडेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक पीओ दिखा रहा हूँ बना करके। आफ्टर दैट हम एक कोटेशन के अकॉर्डिंग पीओ बनाएंगे। रेट अब मेरे को यहाँ पे डालना है पीओ का, तो मैं आइटम का रेट डाल देता हूँ। हमने एक प्राइस मैट्रिक्स पे भी वर्क किया है पिछली वीडियो में, तो प्राइस मैट्रिक्स के अंदर अगर रेट डाला होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैनुअली डालना चाहते हैं तो मैनुअली यहाँ पे हम डाल रहे हैं अभी फिलहाल राइट टाइम पे। इसके ऊपर कोई चार्जेस लगाने हैं अलग से, कुछ चार्जेस हैं वो चार्जेस लगा सकते हैं यहाँ पे। चार्जेस के साथ साथ कोई टर्म एंड कंडीशन लगानी है, टर्म एंड कंडीशंस लगा सकते हैं कि आप पेमेंट कितने दिन में करेंगे, अलग से कोई टर्म एंड कंडीशन लगानी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसी के साथ ऑर्डर की शेड्यूलिंग भी हमने इसी में ऐड ऑन की हुई है। ऑर्डर शेड्यूलिंग आपकी क्या वर्क करती है, आपने ऊपर मेंशन कर दिया कि आपको 20 क्वांटिटी इस आइटम की चाहिए, रिक्वायर्ड है आपको 20 आइटम्स, तो आपको किस किस डेट को कितने कितने आइटम की डिलीवरी चाहिए, वो डिलीवरी क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 1 मई को मेरे को 19 पीसेस की रिक्वायरमेंट है, 7 मई को मेरे को 1 पीसेस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपनी डिलीवरी डेट एंड डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे मेंटेन कर सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होता है, मेरे को एक डिलीवरी वाइज रिपोर्ट्स मिल जाती है शेड्यूलिंग की कि डिलीवरी के अकॉर्डिंग क्या पेंडिंग चल रहा है, और सेकंड मेरे को ये भी पता चल जाता है कि मैंने जो डिलीवरी डाली है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास मटेरियल कितना आ चुका है, कितना पेंडिंग चल रहा है। अब इसी में एक और बेस्ट चीज है कि पीओ क्रिएट करते ही आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि स्टॉक इन हैंड आपके पास क्या है, आपके पास कितना स्टॉक उस आइटम का अवेलेबल है, वो आपको यहीं पे शो कर देता है सिस्टम। अब इंडेंट 20 का डाला था, मगर आप परचेजर है, आपको क्वांटिटी ज्यादा करनी है, कम करनी है, आप यहाँ पे अपनी ऑर्डर क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर डाला, ऑर्डर डालने के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। कोई डिलीवरी डेट अगर पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए सेट करनी है, अपने वेंडर को आपको देनी है, प्रिंट फॉर्मेट पे सेट करानी है, रिपोर्ट्स में देखना है कि किस डेट को डिलीवरी आनी चाहिए थी, तो एक पर्टिकुलर डिलीवरी डेट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं आइटम वाइज। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका टैक्सेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब हमने ट्रांसपोर्टर मास्टर भी बनाया था, तो ट्रांसपोर्टर की अगर डिटेल्स डालनी है तो ट्रांसपोर्टर में F1 प्रेस करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे मेरा ऑर्डर यहाँ से सेव हो जाता है। ऑर्डर सेव होने के बाद एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ऑर्डर को आप सेंड कर सकते हैं ईमेल, SMS, व्हाट्सएप के थ्रू। आपको यहाँ पे बस ईमेल आईडी डालनी है, सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपका ऑर्डर डायरेक्ट सेंड हो जाएगा यहीं से, SMS हो जाएगा, व्हाट्सएप हो जाएगा यहीं से।
आफ्टर दैट हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप पीओ 2 टाइप से डाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमने कंप्लीट कर लिया है कि इंडेंट के अगेंस्ट में हम कैसे पीओ बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि कोटेशन के अगेंस्ट में कैसे पीओ बनेगा। तो यहाँ पे हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कोटेशन नंबर दिख रहा होगा। मैं F1 प्रेस करता हूँ कोटेशन नंबर में। उस पार्टी से जो जो कोटेशंस मैंने ली हैं वो सारी कोटेशंस यहाँ पे मेरे को शो हो गई है। मैं एक पर्टिकुलर कोटेशन सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। जैसे ही कोटेशन सिलेक्ट करूंगा ऑटोमेटिक्स यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा, आइटम्स आ जाएंगी, कितनी क्वांटिटी में हो हमने उससे कोटेशन ली है, क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, सब कुछ ऑटोमेटिक फील आ गया इससे कोटेशन से ही आपका डायरेक्ट। अब आपको यहाँ पे नीचे बेस्ट वेंडर भी पता चल जाता है पीओ के टाइम पे ही। मैंने पीओ डाला, पीओ के टाइम पे ही मेरे को ये पता चल गया कि मेरा बेस्ट वेंडर कौन है, किस रेट में मैंने उससे मटेरियल खरीदा है, कितनी क्वांटिटी मैंने खरीदी है, लास्ट वेंडर मेरा कौन है, लास्ट रेट मेरा क्या है, और मैंने कितनी क्वांटिटी उससे खरीदी है, एवरेज परचेज रेट मेरा क्या है मंथ के अंदर, और मेरी मंथली कंजप्शन कितनी आ रही है, एक आइटम मेरी मंथ में कितनी कंज्यूम हो रही है, ये वाली आइटम आइटम वाइज आपको यहाँ पे सारा डेटा दिखाता है। एक सेकंड आइटम भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा। सपोज मैं एक आइटम लेता हूँ, तो यहाँ पे जब मैं इस आइटम को सिलेक्ट करूंगा तो इस आइटम का डेटा आ गया। यहाँ पे आपको इस आइटम का डेटा दिख रहा होगा सारा कि इस पार्टी से मैंने ये खरीदा है, इतनी क्वांटिटी में मैंने खरीदा है। अगर मैं ऊपर वाली आइटम पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर वाली आइटम का सारा डेटा आ गया कि बेस्ट वेंडर कौन है, लास्ट वेंडर कौन है, मंथली कंजप्शन कितनी हो रही है। तो ये आपको पीओ के टाइम पे पता चल जाती है, ये बेस्ट फंक्शनलिटी इसके अंदर एड ऑन करी हुई है। तो यहाँ से हमारा पीओ क्रिएट हो जाता है। कोटेशन के बिहाफ पे इस एंट्री को हम सेव कर देते हैं। तो आप 2 टाइप से हमारे सिस्टम के अंदर पीओ क्रिएट कर सकते हैं। पीओ क्रिएट होने के बाद 1 सेकेंड, पीओ क्रिएट होने के बाद पीओ का अप्रूवल हमने दिया हुआ है। जब तक आपका परचेज ऑर्डर अप्रूव नहीं होता है तब तक वो आपका ना आप उस परचेज ऑर्डर का प्रिंट निकाल सकते हैं, ना ही वो आपका कहीं और यूज हो सकता है। तो पीओ हम यहाँ पे डालते हैं, अप्रूव करना है, परचेज ऑर्डर रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको 2 बटन दिख रहे होंगे। मैंने ये पीओ अप्रूव किया है। अप्रूव होने के बाद मेरा पीओ का मैं प्रिंट निकाल सकता हूँ परचेज ऑर्डर का, और क्या कहते हैं, मैं अपने परचेज ऑर्डर को अपने बायर को सेंड भी कर सकता हूँ। तो हम ये अपने 2 टाइप से हम यहाँ पे अपना वर्क कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक सेकंड दीजिएगा। आफ्टर दैट हमारा पीओ अप्रूवल होता है। पीओ अप्रूवल के अंदर जो भी परचेज ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग होंगे अप्रूवल के लिए वो मेरे को यहाँ पे शो हो जाते हैं। अप्रूव पे मैं टिक करूंगा, देन यहाँ पे मेरे को सारा डेटा शो हो गया कि कौन कौन सी एंट्री परचेजर ने जो डाली हुई है। अब उसी के साथ साथ जो मेरे परचेज वाले पर्सन ने एंट्री डाली हुई है यहाँ पे मैं उस ऑर्डर को अप्रूव कर रहा हूँ। देन मेरा ऑर्डर यहाँ से अप्रूव हो जाता है और अप्रूवल की पेंडिंग लिस्ट में से यहाँ से रिमूव हो जाता है मेरा परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर अप्रूव होने के बाद हमने अपना कोटेशन कंपैरिजन कर लिया है। कोटेशन कंपैरिजन के बाद हमने पीओ भी क्रिएट कर लिए हैं 2 टाइप से, इंडेंट के अकॉर्डिंग एंड कोटेशन के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट जैसे ही हम अपना परचेज ऑर्डर अपने वेंडर को देते हैं तो उसी के साथ साथ मैं कुछ रिपोर्ट्स भी साथ के साथ कवर करना चाहूंगा। अब मैंने पीओ रेज किए हैं यहाँ से, तो पीओ मेरे क्या क्या पेंडिंग चल रहे हैं, कितने पीओज मेरे कंप्लीट हो गए हैं। तो राइट हैंड साइड में आपको पेंडिंग परचेज ऑर्डर की रिपोर्ट शो हो रही होगी। पार्टी वाइज अगर आपको देखना है, यहाँ पे पार्टी वाइज का मैंने फिल्टर लगाया है। प्रिंट प्रीव्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरी पेंडेंसी होगी रिपोर्ट में कि कितने क्वांटिटी का मैंने पीओ दिया था, किस पार्टी को दिया था, किस डेट को दिया था, और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या मटेरियल आ चुका है, क्या क्या मटेरियल पेंडिंग है, तो आपको इस रिपोर्ट में शो हो जाता है। पेंडिंग परचेज की में यहाँ पे आपको ऑर्डर क्वांटिटी दिख रही होगी, कितना मैं रिसीव कर चुका हूँ एंड मेरी बैलेंस क्वांटिटी क्या है। तो मेरे ऑर्डर सारे हैं, सारे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट आ रही है, आइटम वाइज मेरा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है मुझे। उसी के साथ अगर मेरे को शेड्यूलिंग वाइज डेटा देखना, अभी मैंने आपको सिस्टम में बताया था कि आप आइटम वाइज शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तो शेड्यूलिंग के हिसाब से मेरा क्या पेंडिंग चल रहा है, तो उसकी भी एक रिपोर्ट अवेलेबल है यहीं पे। आपको यहाँ पे आइटम नेम दिख रहा होगा, क्वांटिटी दिख रही होगी। इस डेट को मेरी डिलीवरी हो जानी थी, चाहिए थी, डिलीवरी डेट थी मेरी 21 अप्रैल 2020। बैलेंस क्वांटिटी मेरी 120 चल रही है। बैलेंस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही मेरा क्या है, शेड्यूलिंग डेट मेरी पीछे जा रही है। यहाँ पे मेरी शेड्यूलिंग क्वांटिटी 120 बैलेंस रखी हुई है। तो आपको शेड्यूलिंग की रिपोर्ट्स में पता चल जाता है। हाँ, ये सारी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल पीडीएफ जिस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहें। डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है ऊपर। डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया, फॉर्मेट सिलेक्ट किया एंड डाउनलोड कर लिया उस रिपोर्ट को। आफ्टर दैट हमारा परचेज ऑर्डर बनने के बाद हमारा जो वेंडर होता है वो हमें मटेरियल प्रोवाइड कराता है। तो उस केस में यहाँ पे आपको एक एंट्री दी हुई है, गेट पास। सबसे पहले आप गेट पास एंट्री करेंगे। गेट पास एंट्री के अंदर गेट पास नंबर क्या है, कौन सा वेंडर है, क्या बिल नंबर है, बिल डेट है,
टोटल क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई है, अमाउंट क्या है, रिमार्क वगैरह अगर कुछ डालना चाहते हैं तो गेट पास की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। आफ्टर दैट गेट पास की एंट्री होने के बाद हमने आपको परचेज बिल का फॉर्म दिया हुआ है। परचेज बिल में आप जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सी पार्टी से आपका एमआरएन हो रहा है। बेसिकली हमारा ये फॉर्म एमआरएन के लिए है जिसे मटेरियल रिसीव नोट कहा जाता है। यहाँ पे पीओ नंबर आप सिलेक्ट करेंगे, F1 प्रेस करेंगे पीओ नंबर के कॉलम में। F1 प्रेस करते ही यहाँ पे जितने भी पीओज इसके पेंडिंग होंगे वो पीओज मेरे को सारे शो हो जाएंगे। अब कौन से पीओ के अगेंस्ट मटेरियल आया है, कौन सी आइटम आई है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सर्चिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। आइटम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। आइटम सिलेक्ट करते ही मेरे को यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी उसने शो कर दिया कि मेरे पीओ की कितनी बैलेंस क्वांटिटी है। अब रिसीविंग क्वांटिटी मैं यहाँ पे डालने जाऊंगा। रिसीविंग क्वांटिटी मैंने यहाँ पे डाल दिया कि 5 पीसेज में रिसीव कर रहा हूँ इसकी। तो मेरे को बस रिसीविंग क्वांटिटी डालनी है, उसके अकॉर्डिंग सारा मेरा जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आ गई है, मेरी अमाउंट आ गई है यहाँ पे। पार्टी का बिल नंबर क्या है, क्या बिल नंबर दिया पार्टी ने, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा आपका। पार्टी की बिल डेट मेंशन हो जाएगी। आफ्टर दैट अगर कोई गुड्स रिसिप्ट नंबर है, वो गुड्स रिसिप्ट नंबर भी यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। गुड्स रिसिप्ट की डेट भी यहाँ पे आप मेंटेन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अब जब हमने एमआरएन किया तो उस टाइम पे अगर उसने कुछ फ्रेट वगैरह लगा के दिया है या कोई अदर चार्जेस लगा के दिए हैं, लेबर चार्जेस लगा के दिए, पैकिंग चार्जेस लगा के दिए, तो उसकी वैल्यूज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चार्जेस मास्टर हमने बनाया हुआ है, वो चार्ज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू यहाँ पे डालेंगे हम उसकी, और वैल्यू डाल के हम उसकी एंट्री कर देंगे यहाँ पे। उसके अकॉर्डिंग जो जीएसटी लगना था, जो हमने चार्जेस मास्टर में जीएसटी टैक्स रेट डिफाइन कर रखा है, वो टैक्स रेट यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। तो 1180 रुपये मेरे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। आफ्टर दैट जो परचेज बिल की आप एंट्री करते हैं उस एंट्री को यहाँ से सेव कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे टैली पोस्टिंग अकाउंट डालना पड़ता है, टैली में किस लेजर में जाने वाला है वो डेटा आगे चल के। तो टैली पोस्टिंग अकाउंट मैंने यहाँ पे मेंटेन कर दिया, एंट्री को सेव कर दिया है। तो यहाँ से मेरा परचेज बिल का एंट्री हो गया, मेरा एमआरएन का एंट्री हो गया। जैसे ही मैं एमआरएन करूंगा, अगर वो आइटम मेरा क्यूसी अप्रूव्ड है तो वो डायरेक्ट क्वालिटी के मॉड्यूल में चला जाएगा। अब जब हम आइटम कर रहे थे, आइटम्स क्रिएट कर रहे थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब आप क्रिएट मटेरियल सेटअप करते हैं तो उस टाइम पे आपके सिर्फ पैरामीटर्स के नेम डिफाइन होते हैं। पैरामीटर्स की रेंज क्या होगी, लो वैल्यू, टिपिकल वैल्यू, हाई वैल्यू क्या होगी उसकी, वो इस मास्टर में डलती है जिसका नाम है डिफाइन मटेरियल क्यूसी पैरामीटर। ये एक मास्टर है, ट्रांजेक्शन नहीं है। मास्टर में जाएंगे हम, जैसे ही हम आइटम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे वन बाय वन सारे पैरामीटर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। पैरामीटर सिलेक्ट करने के लिए आपको F1 प्रेस करना है, सारे पैरामीटर शो हो रहे होंगे। पैरामीटर आप सिलेक्ट कर लेंगे। पैरामीटर सिलेक्ट करने के बाद उसकी लो वैल्यू, हाई वैल्यू, टिपिकल वैल्यू क्या है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर देंगे। अब कुछ कंपनीज के अंदर ये वैल्यूज नहीं चलती है, उनके अंदर सिर्फ इतना चलता है कि हाँ कलर मेरा रेड होना चाहिए था, हाँ ओके है, नोट ओके है, रिजेक्टेड है, एक्सेप्टेड है, पास है, फेल है, वो सारी चीजें डलती हैं। तो आप उस केस में क्या करेंगे, लो वैल्यू, हाई वैल्यू, टिपिकल वैल्यू को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं डालेंगे। अगर आपके कुछ पैरामीटर्स की रेंज चलती हैं, आपके लो वैल्यू, हाई वैल्यू, टिपिकल वैल्यूज मेंटेन होती हैं, तो आप वो वैल्यूज यहाँ पे डाल सकते हैं इस पैरामीटर के अंदर, उसको सेव कर सकते हैं। इसको सेव करने से क्या होगा कि जो हमने अभी एमआरएन की एंट्री करी है, एमआरएन की एंट्रीज हमें इस फॉर्म के अंदर पेंडिंग शो होती रहेंगी ऑटोमेटिकली, जिसका नाम है एमआरएन मटेरियल क्यूसी अप्रूवल फॉर्म। इसमें हम जाएंगे, न्यू पे सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर दिख रहा होगा, F1 में प्रेस करता हूँ तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मेरे क्यूसी के लिए पेंडिंग है, जो भी एमआरएन क्यूसी के लिए पेंडिंग है, वो यहाँ पे मेरा एमआरएन नंबर आ गया। उसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरे को आइटम शो कर देगा सिस्टम कि ये आइटम आपने रिसीव करी है। रिसीव क्वांटिटी मेरी ये है, एक्चुअली रिसीव क्वांटिटी मेरी ये है, मैंने यहाँ पे डाल दी है। एक्सेप्टेड क्वांटिटी मैंने डाल दी है। अगर कोई रिजेक्टेड क्वांटिटी आपको डालनी है तो रिजेक्टेड क्वांटिटी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज मैं 0.90 एक्सेप्ट कर रहा हूँ और 0.1 मैं यहाँ पे रिजेक्ट क्वांटिटी कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक 0.1 यहाँ पे रिजेक्ट आ गया आपका। आप इसे सेव कर देंगे। अब ये जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस किया आपने वो किसी ना किसी बेसिस पे किया होगा, तो हमारे सिस्टम के अंदर उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जनरेट होता है जिसे COA कहा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस पे मैं क्लिक करता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस में वो एमआरएन नंबर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे एमआरएन नंबर आपको शो हो रहा होगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपने पैरामीटर लगाए होंगे उस आइटम के ऊपर, वो आइटम के पैरामीटर सारे ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएंगे। लो वैल्यू, हाई वैल्यू, टिपिकल वैल्यू आ जाएगी अगर आपने डाली है। नहीं डाली है तो यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशंस अपनी डालते हैं कि जब आपने एक्चुअल में चेक किया तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आई, जब आपने क्यूसी किया तो उस टाइम पे क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई। आपने वैल्यू 1 की सेट करी हुई है तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई, तो हमने यहाँ पे आपको 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई है। 5 ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि हाँ ये मेरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकल करके आई है।
हाँ, जिन कंपनीज में नहीं चलती हैं पैरामीटर्स की वैल्यूज, तो यहाँ पे एक रिमार्क का ऑप्शन दिया हुआ है। कोई कंपनीज कहती हैं बस मैं ये चेक कर लेता हूँ कि हाँ एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, पास है, फेल है, क्या है। तो वो रिमार्क्स वगैरह आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, अपने रिमार्क्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, उस एंट्री को सेव कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस यहाँ से आपका बन जाता है। अब सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस का अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सिलेक्शन प्रिंट पे मैंने क्लिक किया, हर जगह सिलेक्शन प्रिंट का ऑप्शन जैसे अवेलेबल है। तो इनकमिंग मटेरियल का एक रिपोर्ट निकल के आ गया कि कौन से वेंडर से मटेरियल आया था, इनवॉइस नंबर इसका आ जाएगा यहाँ पे। इनवॉइस नंबर के साथ साथ क्या इनवॉइस डेट है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसी के साथ साथ एक सेकंड दीजिएगा, हाँ जी, उसी के साथ साथ आपका एमआरआई नंबर क्या था, कौन सी आइटम का क्यूसी किया, आइटम नेम क्या था, कितना एक्सेप्टेंस आ रहा है, कितना रिजेक्शन आ रहा है, वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। कौन कौन से पैरामीटर चेक हुए, वो तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, क्या क्या रेंज थी, क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आई, और रिमार्क्स में जो डाला हुआ वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया। किस डेट को मैंने क्यूसी चेक किया वो यहाँ पे सारा आपका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जनरेट हो जाता है। इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो ये भी आपका पीडीएफ एक्सेल में डाउनलोड हो जाता है। आफ्टर दैट ये हमारा इनकमिंग का क्यूसी हुआ। इनकमिंग क्यूसी होने के टाइम पे हमने कुछ मटेरियल रिजेक्ट भी किया था। तो रिजेक्टेड मटेरियल का अगर मेरे को परचेज रिटर्न करना है तो वेंडर ऑर्डर प्रोसेस के अंदर जा करके आप अपना परचेज रिटर्न का एंट्री यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, परचेज रिटर्न का फॉर्म आप ओपन करेंगे, परचेज रिटर्न में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, पार्टी यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर शो हो जाएंगे जो आपने रिजेक्ट कर रखे हैं। अब ये सारे आइटम्स के डॉक्यूमेंट नंबर मेरे को शो हो गए। सभी का एक साथ बनाना है, परचेज रिटर्न अलग अलग बनाना है, तो मैं सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सपोज एक एमआरएन नंबर हम 11 नंबर ले लेते हैं। इसके अंदर मेरा ऑटोमेटिक फिल होकर के आ गया कि मेरी रिजेक्टेड क्वांटिटी जो है इतनी इतनी रिजेक्शन आया है मेरा उस टाइम पे क्यूसी के टाइम पे। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका परचेज रिटर्न बन जाएगा। आपको कोई एंट्री नहीं लगानी है। हाँ, कोई फ्रेट वगैरह लगाना है रिटर्न के टाइम पे तो यहाँ पे फ्रेट लगा सकते हो, और अपना पोस्टिंग अकाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे, कौन से लेजर में ये डेटा जाएगा आपका टैली के अंदर, जो टैली का मॉड्यूल हमारा बाद में होगा। यहाँ पे उस एंट्री को आप सेव कर देंगे तो यहाँ से आपका परचेज रिटर्न जनरेट हो गया है। अब परचेज रिटर्न भी हमारा जनरेट हो गया, क्यूसी भी हमारा हो गया, परचेज मॉड्यूल भी हमारा पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है यहाँ से। तो उसके बाद एक परचेज ऑर्डर शॉर्ट क्लोज का फॉर्म भी अवेलेबल है। इस फॉर्म के अंदर आपका क्या होता है कि कोई भी जैसे आपकी पार्टी है, आपने उसको ऑर्डर दिया, अब वो ऑर्डर आपको क्लोज करना है ताकि आपको वो पेंडिंग रिपोर्ट्स में ना शो हो, आगे कहीं ना शो हो। तो उस पार्टी का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, एक पार्टी का। पार्टी सिलेक्शन के बाद गो पे क्लिक करेंगे। एक सेकंड में कोई पेंडिंग ऑर्डर देखता हूँ, मेरे को कोई पेंडिंग ऑर्डर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। पेंडिंग के ऑर्डर्स में जाते हैं, किसी पार्टी का पेंडिंग चेक करते हैं, ए एंड ए फ्लोरा, ठीक है। पार्टी सिलेक्ट करते हैं ए एंड ए फ्लोरा। तो परचेज ऑर्डर के शॉर्ट क्लोज में यहाँ पे पार्टी नेम है, F1 में प्रेस करूंगा। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप गो पे क्लिक करेंगे। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, डेटा पेंडिंग का नहीं आ रहा है, आइटम पार्टी नहीं आ रही है यहाँ पे। पार्टी का नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ऑर्डर नंबर शो हो रहा है, यहाँ पे आपको बैलेंस क्वांटिटी और शॉर्ट क्वांटिटी दिख रही होगी। शॉर्ट अगर आपको करना है, क्लोज आपको करना है ऑर्डर, तो शॉर्ट क्वांटिटी में आप डाल अपनी क्वांटिटी यहाँ पे मेंटेन कर देंगे, एंट्री कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा कि वो ऑर्डर हमारा यहाँ से क्लोज हो जाएगा। कम क्वांटिटी करनी है, 100 का ऑर्डर डाला था, 50 का क्लोज करना है, 50 का क्लोज कर सकते हैं। 100 में से 50 रिसीव कर चुके हैं, 50 आपको क्लोज करना है, बाकी का जो बच गया आप वो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर शॉर्ट क्लोज का ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ मूव ऑन करते हैं, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस के अंदर। कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस के अंदर लीड जनरेशन का सबसे पहला फॉर्म अवेलेबल है। अगर आपकी किसी क्लाइंट से बात चलती है, किसी पर्सन से बात चल रही है, वो आपका कस्टमर बनने वाला है, तो आप यहाँ पे अपनी लीड जनरेशन कर सकते हैं। लीड जनरेशन में आप उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे। उसका नेम डालने के बाद उसका कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मेंटेन कर सकते हैं, और ये सारी डिटेल्स भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस क्या है उसका, सिटी स्टेट कंट्री क्या है। इसी के साथ साथ फॉलोअप्स भी डाल सकते हैं कि हाँ मेरे क्या क्या फॉलोअप्स उसके साथ चल रहे हैं। फॉलोअप की डेट आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं फॉलोअप डिटेल के साथ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कि क्या फॉलोअप हुआ। फॉलोअप डाल देंगे, नेक्स्ट फॉलोअप डाल देंगे कि नेक्स्ट उससे बात कब करनी है। नेक्स्ट फॉलोअप यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, नेक्स्ट फॉलोअप कब होने वाला है। यहाँ पे मैंने इस एंट्री को सेव किया।
अब आगे चल के अगर ये पर्सन जिससे आपकी बात चल रही है, जो भी ये कंपनी है, अगर उसको आपको डायरेक्ट आपका कस्टमर बनाना है, यहाँ पे ऐड टू चार्ट ऑफ अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, यहीं से आपका कस्टमर वो बन जाएगा। तो एक लीड जनरेशन का फॉर्म दिया हुआ है जिसमें आपको ये दिखता रहता है कि क्या क्या मेरे फॉलोअप्स चल रहे हैं, क्या क्या मेरी बातें चल रही हैं। और आगे जो प्रोसेस है कि हाँ, अगर मेरे को वो कस्टमर में मेरा कन्वर्ट हो जाता है, मेरा कस्टमर बन जाता है वो, तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ से कस्टमर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आफ्टर दैट सेल्स में भी हमने सेल्स कोटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। सेल्स कोटेशन में आप जाएंगे, सेल्स कोटेशन की आपको कोई भी एंट्री करनी है तो आप सबसे पहले अपना कस्टमर सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पार्टी नेम दिख रहा होगा, F1 प्रेस करेंगे, कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, देन अपनी आइटम के लिए यहाँ पे आइटम कोड में F1 प्रेस करेंगे। F1 प्रेस करेंगे, आइटम सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे आप उसको दे देंगे जो उसने आपको कोटेशन में मांगी हुई है। तो कोटेशन की क्वांटिटी आप यहाँ पे उसे डाल देंगे, रेट मेंशन कर देंगे किस रेट में हम उसे आइटम प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो कोटेशन में रेट मेंशन कर देंगे। उसी के साथ साथ ये सारे टैब्स हमारे कंटिन्यूस हर एक फॉर्म पे वर्क करते हैं। चार्जेस का हो गया, टर्म एंड कंडीशंस का आपका हो गया, टर्म एंड कंडीशंस आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, ये सारे टैब्स आपके यहाँ पे आपको शो होते हैं। हाँ, आपको कोटेशन के टाइम पे ये भी पता चल जाता है कि स्टॉक आपके पास क्या रखा हुआ है, स्टॉक इन हैंड क्या अवेलेबल है, वो आपको शो हो जाता है। सॉरी। आफ्टर दैट कोटेशन सेव होने के बाद, कोटेशन आप सेव करने के बाद सिलेक्शन प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। सिलेक्शन प्रिंट आप कोटेशन का प्रिंट निकाल सकते हैं। कोटेशन सेव होने के बाद कोटेशन के बेसिस पे भी ऑर्डर पंच कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। डायरेक्ट अगर ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर भी हमारे सिस्टम में बना सकते हैं। टू टाइप से हमारे सिस्टम के अंदर आप सेल्स ऑर्डर बना सकते हैं। तो सेल्स ऑर्डर अभी मैंने एक जनरेट किया। तो सेल्स ऑर्डर के टाइम पे मैंने मैनुअली एक सेल्स ऑर्डर बनाया विदाउट कोटेशन के। यहाँ पे मैंने ऑर्डर क्वांटिटी डाली एंड रेट फिल किया। उसी के टाइम पे उसी टाइम मेरे को पता चल गया कि स्टॉक इन हैंड मेरे पास क्या अवेलेबल है। अब मैं बेस्ट फंक्शनलिटीज आपको बता देता हूँ। सेल ऑर्डर को आप सेंड कर सकते हैं ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप के थ्रू। यहाँ पे सेंड का बटन है, इसको सेंड कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो कस्टमर का परचेज ऑर्डर आया है उसको आप अटैच कर सकते हैं। अटैच फाइल का यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। अटैच फाइल पे आप क्लिक करेंगे, कोई फाइल यहाँ पे अटैच करनी है तो उस फाइल को अटैच कर देंगे। ये फाइल मेरी अटैच हो गई। उसके पीओ की सपोज कभी भी ओपन करनी है तो यहाँ से ओपन पे क्लिक करूंगा, वो फाइल मेरी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। और ऑर्डर रेफरेंस नंबर डालना है कस्टमर का। ऑर्डर रेफरेंस नंबर का यहाँ पे ऊपर कॉलम अवेलेबल है, ऑर्डर रेफरेंस नंबर आप डाल देंगे। पीओ की डेट यहाँ पे अवेलेबल है, पीओ डेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, पीओ किस डेट को उसने दिया। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रांसफर टू प्रोडक्शन फ्लोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। ये हमारा क्या वर्क करता है कि जो ऑर्डर आपके पास आया है, इस ऑर्डर को डायरेक्ट प्लानिंग वाले पर्सन को सेंड कर देता है कि हाँ ये ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर की प्लानिंग चेक करिए कि इसके अगेंस्ट में हमारे पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है। रॉ मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, और क्या क्या रॉ मटेरियल हमें बाहर से परचेज करना पड़ेगा और कितनी क्वांटिटी में हमें परचेज करना पड़ेगा। वो सारी एक प्लानिंग जनरेट हो जाती है जो हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ से ट्रांसफर टू प्रोडक्शन फ्लोर करने के बाद मैंने ये ऑर्डर सेव किया। यहाँ से ऑर्डर हमारा सेव होने के बाद ऑर्डर हमारा जाता है अप्रूवल सिस्टम पे। जब तक ऑर्डर मेरा अप्रूव नहीं होगा तब तक मैं उस ऑर्डर का प्रिंट नहीं निकाल सकता हूँ। ऑर्डर अप्रूवल में जो भी ऑर्डर अप्रूवल के लिए पेंडिंग दिखेंगे उन ऑर्डर पे जाकर के आप उन ऑर्डर को अप्रूव कर सकते हैं। कोई भी ऑर्डर मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, अभी अप्रूवल पे जा रहा हूँ, अप्रूव पे टिक करता हूँ, देन मेरा ऑर्डर यहाँ से अप्रूव हो गया है। अब बेसिकली ऑर्डर आने के बाद हम क्या करते हैं कि कस्टमर की या तो हम प्रोडक्शन करेंगे, अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है तो हम उसके अगेंस्ट में मटेरियल डिस्पैच कर देंगे डायरेक्ट अपने सिस्टम से। तो अभी मैं प्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारा वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर एंड क्वालिटी मास्टर, सॉरी, वेंडर ऑर्डर प्रोसेस, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस एंड क्वालिटी की ट्रेनिंग थी। तो हम कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट सेल्स इनवॉइस बना देते हैं, हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है। प्रोडक्शन की तरफ हम कल को मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम सबसे पहले सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो ऑर्डर हमने अप्रूव कर दिया। ऑर्डर अप्रूव होने के बाद हमारे सिस्टम में कई आरपीज में आपका डिस्पैच चलान का ऑप्शन होता है, देन सेल्स इनवॉइस का ऑप्शन होता है। हमारे अंदर सिंगल वन फॉर्म है जिसका नाम है सेल्स इनवॉइस। इसी से आपका स्टॉक भी माइनस हो जाता है और इसी फॉर्म से आपका इनवॉइस भी जनरेट हो जाता है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, पार्टी सिलेक्ट करेंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद एसओपी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं F1 प्रेस करूंगा तो जो भी ऑर्डर्स इस कंपनी के पेंडिंग होंगे वो सारे ऑर्डर्स मेरे को यहाँ पे शो हो जाएंगे। कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में कौन सी आइटम मैं सेल कर रहा हूँ, आइटम्स का सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर का सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैंने आइटम सिलेक्ट किया। आइटम सिलेक्ट करते ही यहाँ पे मेरे को स्टॉक का पता चल जाएगा इनवॉइस के टाइम पे। अभी जैसे इसका स्टॉक 0 आ रहा है, बैलेंस क्वांटिटी पता चल जाएगी कितनी उसकी बैलेंस है अभी उसको बिलिंग करने के लिए ऑर्डर के भी हाफ पे। यहाँ पे आप अपनी बिलिंग क्वांटिटी डाल देते हैं। बिलिंग क्वांटिटी डालने के बाद रेट्स हमारे ऑर्डर से ही आते हैं। आफ्टर दैट आपकी इनवॉइस यहाँ से जनरेट हो जाती है। उसी के साथ साथ कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगाना, जैसे फ्रेट लगाने हैं, कुछ और चार्जेस लगाने हैं, तो यहाँ पे आप अपना
जो हमने चार्जेस मास्टर में बनाए हुए हैं वो वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे उसका जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के, अपने अगर टैक्सेशन रेट डाला तो वो कैलकुलेट होकर के यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। अब उसी के साथ साथ कुछ फील्ड्स होती हैं एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेशन की, जो मैं वही भी क्लियर करना चाहूंगा। फील्ड्स में आपका क्या क्या होता है, सबसे पहले हमने जो फॉर्म्स किए हैं, सारी ट्रांजेक्शन करी है, यहाँ से मेरी इनवॉइस सेव हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवॉइस सेव होने के बाद इनवॉइस का प्रिंट निकाल सकता हूँ, मगर तब तक उसका प्रिंट नहीं निकलेगा जब तक इनवॉइस का अप्रूवल नहीं मिलता हायर अथॉरिटी से। तो इनवॉइस का अप्रूवल यहाँ से आप अप्रूवल में जाकर के अप्रूवल पे टिक करेंगे तो वो अप्रूवल आप यहाँ से दे सकते हैं। अब हमारे दो पॉइंट्स पेंडिंग है, एक तो अप्रूवल कैसे दिया जाए, किस पर्सन को अप्रूवल देना चाहिए, और अप्रूवल हम कैसे सेट कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और जो भी हमने एंट्री करी है, जो भी ट्रांजेक्शन करी है, सपोज मैं आपको एक एंट्री बताने जा रहा हूँ। परचेज ऑर्डर मैं ओपन करता हूँ, अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ सीरीज आ रही है हर जगह, पीओ नंबर /2020-21000009। तो हर एक फॉर्म पे सीरीज चलती है, वो सीरीज कहाँ से सेट होती है, क्या हम कर सकते हैं सेट, तो सीरीज आप सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीरीज आपकी कैसे सेट होती है। वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ सीरीज कैसे सेट होती है और कौन से पर्सन को कौन से राइट हम दे सकते हैं, कैसे राइट दिए जाते हैं, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। मॉड्यूल्स तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, वेंडर ऑर्डर प्रोसेस, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर इनकमिंग क्यूसी हो चुका है हमारा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के अंदर जाकर के आपको यहाँ पे सबसे पहले सेटअप टिक दिखता है, यहाँ पे यूजर हमारे क्रिएट होते हैं, यूजर नेम आपको दिख रहा होगा। यूजर नेम को क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर की टाइप मैंने डाल दी, यूजर का नेम डाल दिया है, डेजिग्नेशन क्या है वो मैंने मेंशन कर दी, यूजर नेम के साथ उसका पासवर्ड दे दिया उसको, और कंफर्म पासवर्ड डाल के उसको अपडेट कर दिया। तो यहाँ से मेरे यूजर्स क्रिएट होते हैं जिसका नाम है यूजर इन्फॉर्मेशन। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है राइट पॉलिसी यूजर लॉगिन। ये आपका क्या वर्क करती है, मैंने एक यूजर क्रिएट कर रखा है, इस यूजर को कौन कौन सा फॉर्म मैं देना चाहता हूँ, कौन कौन से फॉर्म पे, कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे, कौन कौन से मास्टर पे ये वर्क कर सकता है, और क्या क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, नहीं कर सकता है, डिलीट कर सकता है, नहीं कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, व्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है, कौन कौन से राइट देने तो इस फॉर्म से आपके दिए जाते हैं जिसका नाम है यूजर राइट लॉगिन पॉलिसी। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के राइट्स दिख रहे होंगे, टिक मास्टर पे वो वर्क कर सकता है, वेंडर ऑर्डर प्रोसेस वो कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ से आप हटाएंगे तो यहाँ से वो हट जाएगा, उसका जो भी राइट आप देना चाहते हैं तो वो सारे राइट्स यहाँ से दिए जाते हैं। तो राइट्स का हमने आपको जैसे बताया कि राइट्स कैसे किस पर्सन को कैसे दे सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारी बात थी सीरीज को लेकर के, कि जिस भी ट्रांजेक्शन पे हम वर्क करते हैं उस पर कोई ना कोई सीरीज आ रही है, अगर सीरीज में अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं। तो डेटा मेंटेनेंस के अंदर हमारा एक फॉर्म आता है जिसका नाम है सेटअप सीरीज मास्टर। सेटअप सीरीज मास्टर के अंदर सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट टाइप, वैसे हम डिफॉल्ट देते हैं अपनी, यहाँ पे सारी डिफॉल्ट सीरीज आपको शो हो रही होंगी, मगर वो हटा के आपको कोई और सीरीज लगानी है तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, परचेज कोटेशन पे लगानी है, परचेज ऑर्डर पे लगानी है, सेल्स ऑर्डर पे लगानी है। सपोज मेरे को सेल्स ऑर्डर पे कोई नई सीरीज बनानी है, डॉक्यूमेंट की टाइप आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं डॉक्यूमेंट टाइप दे रहा हूँ एसओ, प्रीफिक्स मेंशन करेंगे उस सीरीज का प्रीफिक्स क्या होने वाला है, मैंने प्रीफिक्स दिया SO/20-21, मैंने ये सीरीज का प्रीफिक्स दिया। देन मैंने इसको एंटर किया, सफिक्स में कुछ नहीं देने जा रहा हूँ। स्टार्टिंग नंबर क्या होगा उस सीरीज का, मैंने स्टार्टिंग नंबर 1 से काउंट होगा। इंक्रीमेंट कितना होगा उस सीरीज के अंदर, 1 का इंक्रीमेंट होगा। न्यूमेरिक लेंथ कितनी होगी उस सीरीज की, 5 की सपोज करते हैं न्यूमेरिक लेंथ होगी। सीरीज हर बार कब चेंज होगी, मंथली चेंज होगी, ईयरली चेंज होगी, ईयरली पे मैंने क्लिक किया, प्लस के साइन पे बटन पे दबाना है, देन सेव पे क्लिक कर देना है नीचे, तो हमारी एक सीरीज यहाँ से जनरेट हो जाएगी। तो अभी हमने एक सीरीज अपनी बनाई है सेल्स ऑर्डर की, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मटेरियल मैनेजमेंट में हम जाते हैं, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस के अंदर जाते हैं, सेल्स ऑर्डर पे आप जाओगे, न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो डॉक्यूमेंट टाइप दिख रही है क्योंकि एक पहले से बनी हुई थी, दूसरी पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा एसओ पे, ये मेरी सीरीज आ गई जो मैंने बनाई है SO/20-21-0001। तो आप सीरीज मास्टर के अंदर जाकर के अपनी सीरीज अपने अकॉर्डिंग हर एक फॉर्म पे चेंज कर सकते हो। ये भी मैंने आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में बता दिया है, कौन से यूजर को कौन से राइट्स दे सकते हैं वो भी हमारा हो गया। तो आज हमने 3 मॉड्यूल अपने कवर किए हैं, वेंडर ऑर्डर प्रोसेस, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस एंड आपका क्वालिटी इनकमिंग के केस में। जो हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल होगा वो हम अपनी नेक्स्ट ट्रेनिंग में करेंगे।